किचन से जुड़े ऐसे धमाकेदार टिप्स जो हर गृहिणी को पता होने चाहिए। ये स्मार्ट टिप आपको पता है तो आप अपने घर के बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं और आप अपने लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल सकती हैं। तो पहला टिप और ट्रिक है मेरा यहाँ नमक को लेके। नमक ऐसी चीज़ है जो हर घर में खाई जाती है, बच्चों से लेके बड़ों से लेके सब लोग इसे खाते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानें कि ये शुद्ध है या नहीं? तो इसके लिए हमने एक कटोरी में लेना है थोड़ा सा पानी। जितना भी आप पानी लेते हैं उसके आधा इतना नमक लेना है। जो भी आप नमक खाते हैं वो वाला हमने नमक लेना है और हम इसे चेक करेंगे कि ये शुद्ध है, प्योर है या नहीं है या मिलावटी है। तो इसके लिए हम बेलन लेंगे और बेलन पे इसे फैला देंगे। जिस तरीके से मैं इसे फैला रही हूँ बिल्कुल आपने ऐसे ही घर पे चेक करना है कि आपका जो नमक है उसमें किसी तरह का वाइट पाउडर तो नहीं मिला हुआ है जो आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आपने जब भी नमक लाते हैं तो ये वाला टिप पहले चेक करना है नमक को, उसके बाद ही नमक खाने में यूज़ करना है। तो आपने बेलन को सूखने देना है, उसके बाद में आपने बेलन को चेक करना है जैसे मैं चेक कर रही हूँ। आप देखेंगे मेरे हाथों पे कुछ वाइट वाइट दाने आ गए हैं। अगर आपके नमक में भी ऐसा होता है तो ये नमक नहीं खाना है। जैसे कि जो नमक मैं लेकर आई हूँ वो नमक ख़राब है। मैं क्लियर से आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही, आई होप आप इसे देख पाएँ। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कटहल को लेके। तो कटहल एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट से हम ले आते हैं और जब हम इसे कट करते हैं तो हमारे हाथों में चिपचिपा सापन आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी लेडीज़ें कटहल काटना पसंद ही नहीं करती हैं क्योंकि इसका चिपचिपापन निकालने में बहुत मेहनत जाती है, बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। कटहल काटने का मैं ऐसा जुगाड़ लेकर आई हूँ जो आपके घर में ही अवेलेबल है बिना पैसे वाला। तो हमारे घर में वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल होता ही है। जैसे कि मेरे पास एक कच्ची घनी सरसों का ऑयल है, आपके पास जो भी ऑयल है वो हमने हाथों में अच्छे से लगा लेना है। पर ध्यान रखना है तेल हमें वही लेना है जो हम खाने में यूज़ करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हाथों में इसे मल लेना है। तेल हमारे हाथों में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तेल थोड़ा बहुत ही लगाना है। बहुत अच्छे से हमारे हाथों को लगा के हाथों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है जिससे कि हमारे हाथों में कहीं से भी चिपचिपापन कटहल का ना लगे। उसके बाद में आप इसे किसी भी पॉलीथीन बैग में लाते हैं उससे बाहर निकाल लेना है और थोड़ा सा ऑयल लेते हुए पूरे कटहल पे अच्छे से फैला देना है। इससे आप देखेंगे कि आपके हाथों में थोड़ा सा भी चिपचिपापन नहीं होगा। अगर चिपचिपापन नहीं होगा तो कटहल काटने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम कैसे पहचानें कि हम जो कटहल लेकर आए हैं वो कटहल पक्का है या कच्चा है? क्योंकि कटहल देखने से नहीं पता चलेगा आपको कि कटहल कच्चा है। तो यहाँ आज मैं आपको कटहल को चेक करना भी बताऊंगी कि हम जो कटहल लेकर आए हैं वो कच्चा है या पक्का है। तो आप इस तरीके को अपनाइएगा, आप आराम से पहचान पाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लेते हुए हमने चाकू पे भी लगाना है क्योंकि हम चाकू से ही कटहल को काटने वाले हैं। तो ध्यान रखते हुए चाकू पे भी आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है क्योंकि चाकू पे भी अगर चिपचिपापन आ गया तो भी कटहल काटने में दिक्कत होती है। इस तरीके से हाथों पे और चाकू में बहुत अच्छे से हमने लगा लेना है। उसके बाद में कटहल को इसकी छिलके समेत निकाल लेना है। तो ये कटहल काटने का सबसे सिंपल तरीका है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप नींबू यूज़ करिए, पर नींबू ऑलवेज घर में अवेलेबल नहीं रहता है। एक तो कटहल ऊपर से नींबू का खर्चा अलग हो जाता है। तो क्यों ना एक ऐसा जुगाड़ किया जाए घर में ही अवेलेबल हो और बिना खर्चे वाला हो। तो बिल्कुल सिंपल सा जुगाड़ है, आप इसे कीजिए। और अभी देखिए मैंने कटिंग करी और मेरे हाथ में कोई चिपचिपापन नहीं आया। इसी तरीके से मैं पूरा कटहल काटने वाली हूँ। तो यहाँ कटहल का मैं एक हिस्सा काटकर आपको दिखाने वाली हूँ जिससे आप देख पाएंगे कि ये कटहल कच्चा है। कच्चा कटहल पता करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि इसका जो ऊपर वाला जो लेयर होता है इसे आप थोड़ा सा छीलिए। ये आप दुकान पर जब लेते हैं तभी वो भैया को कहिए जिससे भी आप सब्जी लेते हैं कि उसका ये छिलका आपको छील के दिखाए। तो आप देखिए इसमें से दूध जैसा एक लिक्विड निकल रहा है, ये निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पका कटहल ले आते हैं तो उसका सब्जी ना स्वाद बिगाड़ देती है और वो खाने से ज़्यादा फ्रूट की जैसे आपको स्वाद देगी। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से चेक ज़रूर करवा के लाना है कि ये जो कटहल है ये पूरी तरीके से कच्चा हो। जब इस तरीके का कटहल आप लाएंगे तो सब्जी का स्वाद बिल्कुल ही बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस तरीके से इसका पूरा छिलका उतार लेना है आपने। छिलका उतारने के बाद में फिर से हमने हाथ में ऑयल लेना है। बार बार हमें ऑयल की ज़रूरत होगी यहाँ, तो आप हो सके तो एक कटोरी में ऑयल ले लीजिएगा जिससे कि आपके हाथों में एक जरा सा भी चिपचिपापन ना आए। तो मैं जैसे बार बार इसे बोतल से हाथों से ले रही हूँ, आप कटोरी में भी ले सकते हैं और इस तरीके से इसका कट कर लीजिए। तो मैं आपको ये सिंपल सा तरीका बताई हूँ, आई होप ये आपके बहुत ही काम आए। और आप मेरे हाथ देख सकते हैं, मेरे हाथों में कहीं से भी कोई चिपचिपापन नहीं है जिससे मेरे हाथों को बार बार मुझे वॉश नहीं करना पड़ेगा। जो काम घंटों का लग जाता है ना वो कुछ सेकंड में हो जाने वाला है इस सिंपल सी ट्रिक से। और आपका कटहल
भी कट के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा चाकू पे रह गया है क्योंकि मैंने चाकू में एक बार बीच में ऑयल नहीं लगाया था, तो आप ध्यान रखें कि आपने ऑयल बराबर लगाना है। ये वाला यूज़फुल टिप आपके बहुत काम आएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा प्याज को लेके। तो आज मैं आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ प्याज का झाड़ू के साथ। आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए कि मैं यहाँ पर झाड़ू के साथ प्याज का यूज़ करके बताने वाली हूँ। चलिए चलते हैं किचन की तरफ, हम यूज़ देखते हैं प्याज का कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हम प्याज कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम प्याज छीलते हैं तो प्याज छीलने के बाद अक्सर इस कचरे को फेंक देते हैं। इस कचरे को हमने फेंकना नहीं है, एक बाउल लेना है और उसमें हमने इसे पकाना है। 5 मिनट आप इसे हाई फ्लेम पे पका लीजिए और जब ये बढ़िया से अच्छे से ठंडा हो जाए तब हमने इसका यूज़ करना है। इसका यूज़ हमारे घर में बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ मैं इसको स्टैंड कर लेने वाली हूँ और इसका जो छिलका बच जाता है इसे कचरा समझ के नहीं फेंकिएगा। आपके घर में अगर गार्डन है, पेड़ पौधे हैं तो उसमें इसे खाद की तरह आप यूज़ कर सकते हैं इस गीले कचरे को। यहाँ पे मैंने छान लिया है और इस लिक्विड को मैं यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ जुराब के साथ। तो हमारे घर में मिसिंग सॉक्स होते हैं, मिसिंग जुराब होते हैं, तो झाड़ू में इस तरीके से हमने इसे पहना लेना है और यहाँ एक धागा या रबड़ की मदद से अच्छे से इसको टाई अप कर लेना है ताकि ये फिसले नहीं। क्या होता है कि अगर हम इसे बांधते नहीं ना तो सॉक्स बार बार फिसलता है, तो इसे अच्छे बढ़िया से बांध ले रहा है। जो हमने लिक्विड बना के तैयार करा है वो हम इस जुराब पे, सॉक्स पे अच्छे से फैला देंगे और इसके बाद हम इसका यूज़ करने वाले हैं घर, किचन में, हर उन जगह पर जहाँ पर आपको कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, कॉकरोच या छिपकली दिखाई दी हो। इस जुराब वाली झाड़ू का यूज़ हमने घर के हर उस कोने में करना है जहां हमारा नॉर्मल हाथ नहीं जाता है और इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी फ्रेगरेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी भी तरह का कीड़ा मक्खी मच्छर कॉकरोच सब इससे भाग जाने वाले हैं। यहाँ तक कि छिपकलियाँ भी इससे भाग जाने वाली हैं। तो घर के कॉर्नर में गर्मियों के सीज़न में अक्सर लाल चींटी आने लग जाती है, तो आपने ये वाला लिक्विड बनाकर इस तरीके से कॉर्नर में भी फैला देना है ताकि लाल चींटियाँ ना आए। तो ये वाला यूज़फुल टिप आपने इस तरीके से यूज़ करना है। और यहाँ मैं आपको बोतल में भी इसका यूज़ करके बता रही हूँ। आपके पास स्प्रे बोतल है तो आपने उसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। और घर में गर्मियों के सीज़न में अक्सर हमको छिपकलियाँ भागती हुई दिखाई देती हैं। आपको घर के जिस हिस्से में छिपकली भागती हुई दिखाई दी है वहाँ हमने इस बोतल से स्प्रे करना है। टीवी के पीछे हो सकता है, अलमीरा के पीछे हो सकता है, ड्रेसिंग मिरर या पलंग के पीछे, जहाँ भी आपको छिपकली भागती हुई नजर आई है वहाँ पर आपने इसे स्प्रे कर देना है। वहाँ आप झाड़ू की मदद से पोछा नहीं लगा पाएंगे पर स्प्रे बोतल से आराम से आप इसे स्प्रे कर पाएंगे। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है। जिस घर में छिपकलियाँ दिख जाती है, जिस घर के कोने में आपको छिपकली नज़र आती है वहाँ से छिपकलियों को भगाने का सिंपल सा जुगाड़ है। इससे छिपकलियाँ भी भागेगी और आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा टूथपिक को लेके। तो टूथपिक एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में यूज़ होती है दांतों को क्लीन करने के लिए। जब हमारे दांतों में फूड पार्टिकल फंस जाता है तो हम टूथपिक का यूज़ करते हैं कि दांतों से फूड पार्टिकल बाहर निकल जाए। तो अक्सर क्या होता है जब हम नया टूथपिक यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत तेज़ धार होता है, इतनी शार्पनेस होती है कि दांतों में से कभी कभी ब्लडिंग हो जाती है। ब्लडिंग हल्की फुल्की होती है पर वो हो जाती है, जिसकी वजह से हम जब नेक्स्ट टाइम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों को और मुंह में भी खाना लगता है, तीखापन सा लगता है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि यूज़ भी करें और हमारे दांतों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो एक छोटा सा जुगाड़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल लेने के बाद हमने 7 से 8 बूंद इतना सरसों का तेल टूथपिक के ऊपर डाल लेना है। अब इससे क्या होगा कि एक तेल का लेयर या कोटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इसकी धार है वो कम हो जाएगी। तो ये वाला यूज़फुल टिप आपने टूथपिक के ऊपर अप्लाई करना है और उसके बाद में आप इसे दांतों में यूज़ कीजिएगा। आपके दांतों में किसी तरीके का ब्लीडिंग नहीं होगा, शार्पनेस की वजह से कहीं दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। जिस चीज़ को हम दांतों से क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर इसी वजह से हमारे दांतों को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है ना। तो ये वाला यूज़फुल टिप आपने टूथपिक के ऊपर अप्लाई करना है, थोड़ा सा लेयर कोटिंग रेडी कर लेना है और वापस जिस कंटेनर में से हमने इसे निकाला है उसी में वापस डाल देना है। मैं वापस इसको इस तरीके से करके दिखा रही हूँ। जैसे कि पहले इस पे से कुछ निशान बन गए थे, अब मैं कर रही हूँ तो इस तरीके निशान कम बन रहे हैं। तो ये वाला यूज़फुल टिप आपने टूथपिक के ऊपर अप्लाई करना है। बहुत ही छोटा सा जुगाड़ है पर आपके दांतों को सुरक्षित बनाए रखेगा। तो आज की यूज़फुल टिप आपको कैसा लगे हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। चैनल पर बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस हैं जो आपके काम आई, तो उन वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।